Hello everyone, how are you? So today we are going to start quadratic equation. This is the extension of complex number chapter. Okay, तो quadratic equation समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी जनरल फॉर्म यहाँ लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कंडीशन हमने जो क्लास 10th में पढ़ी थी एबीसी रियल नंबर होते हैं, लेकिन क्लास 11th के लिए ये हो जाएगा एबीसी रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और a इज नॉट इक्वल टू 0, एबीसी मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ओके, एबीसी कैसे नंबर हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ये हुई हमारी इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिस्क्राइब करते, डेरिवेशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए, पूरी को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसमें बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस और माइनस करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है इतनी वाली, ये क्या बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी। क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगी किसके, बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए सी के, इक्वल हो गई बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए सी के, स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ तो ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। क्लियर। अब ए एक्स की वैल्यू होगी ए एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी, इसको डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2 मतलब x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे और रियल रूट होंगे। d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो भी रियल रूट होंगे लेकिन सेम रूट होंगे। d की वैल्यू अगर 0 से कम है, मतलब d की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रूट कैसे होंगे हमारे, नॉट रियल, इमेजिनरी रूट। इनको कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो मैं थर्ड केस लेता हूं, when बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। इसका मतलब क्या है, 4ac बी स्क्वायर से बड़ा है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आई कैन राइट इट एज, अच्छा देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या दे रहा है यहाँ, डी नेगेटिव वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैंने क्या लिख दिया, 4ac माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, और अंडर रूट माइनस 1 किसके लिए इक्वल होता है, आयोटा के। ठीक, अंडर रूट माइनस 1 को मैंने अलग निकाल दिया अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले से हम इमेजिनरी रूट फाउंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर है। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं आपकी 5.3। ये एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन मैंने यहां लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो कैसे इनके रूट निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉल्यूशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है 3। ओके, तो आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या वैल्यू देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू देता है 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 12। तो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी रूट के लिए x की वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा अपॉन 2a। तो यहाँ b की वैल्यू तो 0 है, रूट मिलेंगे आपको प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 12
आयोटा अपॉन 2a। अंडर रूट 12 को आई कैन राइट इट एज प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन a की वैल्यू क्या है आपकी 1 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। b है अपना 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 7, मतलब आपके रियल रूट ही होने हैं माइनस 7 से। तो x की वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब देखिए b की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर देगा मुझे 7 आयोटा अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है यहाँ 2, a की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 4। ओके, तो इन दिस ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इक्वल टू 9 माइनस 36 इक्वल टू क्या आएगा हमारा 27 माइनस का 27। ठीक है, तो रूट क्या होंगे x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 आयोटा अपॉन 2a की वैल्यू क्या है 1। तो ये मुझे देगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 रूट 3 आयोटा बाई 2। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन नंबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू होगी -1, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू -2 इक्वल टू 1 -2 एंड -4 क्या देगा 8 और लेकिन -8। तो यहां से मुझे वैल्यू मिली -7। ओके, रूट हो जाएंगे हमारे x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी 4ac माइनस बी स्क्वायर 7 अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू -1 -2। क्लियर, यही रूट हो गए इसके, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी, b की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 20 इक्वल टू -11। क्या मिला -11। रूट क्या हो जाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस b की वैल्यू क्या है 3, तो -3 प्लस माइनस ये वैल्यू क्या होगी 11 अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2a की वैल्यू क्या है 1। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर किसका क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। वही डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -1,
ए क्या है 1, सी क्या है 2, तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, ओके, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 2 जा 8, अगेन -7, रूट निकालेंगे x इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस √7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a, a क्या है आपका 1, तो 2, यही आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है √2, ठीक है। b² माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 √2 इंटू √2, क्या वैल्यू मिलेगी मुझे 1 माइनस 4 4 जा 16, ठीक है, नहीं सॉरी 4 2 जा 8, तो यहाँ भी अगेन मुझे -7 मिला। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस b, तो -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √2, क्लियर, 2a। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका √3x² माइनस √2x प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -√2, c की वैल्यू 3√3, b² माइनस 4ac निकालिए, -√2 का स्क्वायर -4 √3 इंटू 3 इक्वल टू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 कितना हो गया 3 3 जा 9 9 4 जा 36, तो यहाँ वैल्यू मिली मुझे -34, ओके। अब x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √4ac माइनस b² आयोटा अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर दो यहाँ x के लिए, -b ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 4ac माइनस b² हो जाएगा √34 आयोटा अपॉन 2 √3, ओके। तो यही सॉल्यूशन हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 8। अभी 2 पार्ट बचे हैं 9 और 10, इनको भी तेज कर लेते। एनसीईआरटी है, कॉन्सेप्ट के लिए बढ़िया है ये बुक, यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग होता चला जाता है। x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0, तो b² माइनस 4ac क्या देगा हमें 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1/√2, ओके। तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 का स्क्वायर -4/√2, 4/√2 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2, तो ये 1 माइनस 2√2। अब x की वैल्यू क्या होंगी, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √b² 4ac माइनस b², तो ये इधर आ जाएगा 2√2 -1 आयोटा अपॉन 2a, a क्या है 1, आंसर। 10, क्वेश्चन नंबर 10, x² प्लस x/√2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b² माइनस 4ac निकालिए इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 1/2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा हमें 1 माइनस 8/2 मतलब
-7/2 -7/2। ओके, तो रियल इमेजिनरी रूट होंगे, x की वैल्यू आएगी -b तो -1/√2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 4ac माइनस b², तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 7 प्लस का √7, वैल्यू मिलेगी हमें ये प्लस का √7/√2। ठीक है, √4ac माइनस b² आयोटा अपॉन 2 × 1 2। ओके, तो -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। क्वेश्चन नंबर 10 1 से लेकर 10 तक हमने सॉल्व किए, बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी की, जिसमें कंबाइंड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।